हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेत दुबे। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो क्लास 12th वाला अपना बायोलॉजी का सीरीज है, इसमें आप लोग का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग का सेकेंड टॉपिक होने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट होता है, हमारे बॉडी में किस जगह में पाया जाता है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ होता है बेटा? तो वो हमारे पेल्विस रीजन में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? हमारे पेल्विस रीजन में। ठीक है, अच्छा, पेल्विस रीजन कहाँ होता है बेटा? पेल्विस रीजन। ठीक है, हमारे लोअर एब्डोमेन और थाई के बीच का जो पोर्शन होता है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, जहां पे हमारी पेल्विक गर्डिल होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पेल्विस रीजन में होता है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग बेटा दो पार्ट में पढ़ते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है बेटा दूसरा पार्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग पढ़ते हैं मेनली टेस्टिस के बारे में। क्यों टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्दर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे कौन कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है बेटा? तो इसको फर्दर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेटा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, एक्सेसरी डक्ट्स। दूसरा बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन से आते हैं? तो एक्सेसरी डक्ट्स में आते हैं सबसे पहले हमारा आता है बेटा रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस। दूसरा आता है वैसा इफ्रेंसिया। तीसरा आता है बेटा एपिडिडिमिस। और चौथा आता है बेटा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, या इसी को वैसा डिफरेंसिया भी बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये भी मिलेगा, वैसा डिफरेंसिया। ठीक है, ये चार मेनली आपने टेक्स्ट बुक में अपनी एनसीईआरटी में केवल यही चारों का नाम दिया हुआ है। वैसा डिफरेंसिया से एक डक्ट निकलती है और सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट निकलती है। तो वो दोनों मिलके बेटा इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे इसी में देखेंगे। ठीक है, तो मेन अपनी एनसीईआरटी में एक्सेसरी डक्ट्स में इन्हीं चारों को क्या किया है, बताया है। हालांकि इसी में हम लोग आगे यूरिथ्रा के भी बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? तो इसमें हमारे आते हैं बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स में पहला आता है इसमें बेटा प्रोस्टेट। ठीक है, दूसरा होता है बेटा सेमिनल वेसाइकल, और तीसरा होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम लोग बेटा कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर्स ग्लैंड। अच्छा, ये सेमिनल वेसाइकल्स को मैंने प्रोस्टेट के बाद लिखा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसाइकल्स को हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, तो इसमें आप जो परेशान मत होइएगा, हम लोग सेमिनल वेसाइकल्स को पहले पढ़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद प्रोस्टेट होता है, क्योंकि हम लोग अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे अपवर्ड साइड होता है सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट होता है, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिवीजन, ठीक है। हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट्स में रीटे टेस्टिस, वैसा फ्रेंसिया, एपिडिडिमिस, वॉस डिफरेंस, और एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना मेन। ये देखिए आपके एनसीईआरटी के एक डायग्राम है। तो अगर आप 12th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अब सीयूईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको हो सकता है डायग्राम लेवल करने के लिए आ जाए, ठीक है, या एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। तो आइए हम लोग इसको 1 बाय 1 इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग इस डायग्राम को लेबल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये है यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसको सभी चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ऑर्गन, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये है अपना सेमिनल वेसाइकल, यही है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल एक ग्लैंड दिख रही है बेटा, ये है प्रोस्टेट, यही है प्रोस्टेट ग्लैंड, या प्रोस्टेट बोलते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे आपको छोटे से बल्ब शेप के दो ग्लैंड दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको अभी अभी मैंने बताया बेटा, इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। नाम में क्लियर है, बल्बो मतलब स्मॉल बल्ब शेप के होते हैं, और यूरेथ्रा यहीं से स्टार्ट होता है, जनरली यूरेथ्रा से अटैच होते हैं, इसलिए इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर ये एकदम पेनिस के एकदम सेंटर में एक डक्ट दिख रही है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, यही है अपना टेस्टिस, ठीक। उसके बाद ये क्या है बेटा, पेनिस का सबसे एनलार्ज पोर्शन आउटर साइड वाला है, ठीक है। तो ये है अपना ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर की जो स्किन होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग पेरीप्यूस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस वाले डायग्राम में देखो, आपको क्या है कि इसमें एक टेस्टिस का एक एलएस दिखाया गया, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकलते कई सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि जहां पे आके मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रीटे टेस्टिस, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस से फिर जो अपना नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट होता है बेटा, वो होता है वैसा फ्रेंसिया, और वैसा फ्रेंसिया कनेक्ट होता है एपिडिडिमिस से, एपिडिडिमिस कनेक्ट होता है बेटा यहाँ वैस डिफरेंस से, और ये यूरिनरी ब्लैडर में जो ऊपर से डक्ट आ रही है बेटा, ये क्या है, ये है यूरेटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डायग्राम को इजिली मार्कअप कर लिया है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमको मार्किंग आनी चाहिए, लेवलिंग आनी चाहिए डायग्राम की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो हमको लेवलिंग आनी चाहिए, ठीक है हमको, और दूसरी बात यह है कि हमको डायग्राम भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी लेवलिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले टेस्टिस बेटा क्या है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा टेस्टिस क्या है। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं? क्योंकि बेटा यहीं पे टेस्टिस क्या होता है अपना, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों कहते हैं कि क्यों ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है? तो दो बातें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, क्योंकि यहीं पे क्या होता है बेटा, मेल गैमीट, टेस्टिस ही क्या करता है, मेल गैमीट या स्पर्म का फॉर्मेशन यही यही करता है। दूसरी बात कि यहीं पे बेटा सिंथेसिस होती है और सिक्रीशन होता है किसका, मेल सेक्स हार्मोन्स का। यहीं पे सिंथेसिस होती है और सिक्रीशन होता है किसका, मेल सेक्स हार्मोन का। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं बेटा इसमें। और इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है एंड्रोजन्स में, जो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन्स होता है बेटा, वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसीलिए हम लोग टेस्टिस को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि मेल गैमीट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस होती है और सिक्रीशन होता है एंड्रोजन्स, जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट कॉमनली, जो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन्स होता है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब टेस्टिस का नंबर भी कितना होता है, इसका नंबर अगर हम लोग देखें, नंबर, ठीक है, नंबर, तो नंबर कितना होता है बेटा, 1 पेयर होता है, दो होते हैं नंबर में, 1 पेयर। ठीक है, दो या 1 पेयर होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब हमारा ये जो टेस्टिस होता है बेटा, ये कहाँ लोकेट होता है? ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। टेस्टिस हमारा बेटा पाया जाता है कि स्मॉल पाउच में, कहाँ होता है हमारे, आउटसाइड द, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है बेटा। ठीक है, तो किसमें होता है, इन अ स्मॉल पाउच, एक छोटा सा पाउच लाइक, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इन अ स्मॉल पाउच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम, इन अ स्मॉल पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, अब स्क्रोटम के बारे में हम लोग कुछ बातें देखते हैं। ठीक है, स्क्रोटम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्क्रोटम के बारे में 2-3 बातें लिखी हुई है अपने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में। स्क्रोटम के बारे में 2-3 बातें लिखी हुई है। सबसे पहली बात, स्क्रोटम टेस्टिस में, टेस्टिस अपना स्क्रोटम में होता है। तो क्यों स्क्रोटम में होता है, तो इसके लिए एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि स्क्रोटम में टेस्टिस इसलिए होता है कि बॉडी टेम्परेचर से जो टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए। तो ये क्या करता है, मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, कितना कितना अगर मैं पूछूं तो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है टेस्टिस का। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो फॉर द, या रिक्वायर्ड फॉर, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर क्यों चाहिए,
क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन को हमको लो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, छोटे से पाउच में, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्रोटम क्या होता है कि जैसे बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, कभी कभार टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। ठीक है, स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो आर्किडिज्म। ठीक है, तो वो जनरली फीटस के जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो उस समय टेस्टोस्टेरोन के कम सिक्रीशन से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्क्रोटम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा, ये हो गई टेस्टिस का नंबर, कहाँ लोकेट होता है। अब हम लोग देखेंगे टेस्टिस का साइज और शेप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेप। तो टेस्टिस का जो शेप होता है बेटा, वो ओवल शेप का होता है, कंप्लीट राउंडेड शेप का नहीं होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, ओवल शेप ऐसा होता है। ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी विड्थ। ठीक है, तो ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी विड्थ। ठीक है, इसका साइज, तो एडल्ट मैन में इसका जो साइज होता है बेटा, वो 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कंप्लीट राउंडेड शेप का तो है नहीं, क्या है, थोड़ा सा ओवल शेप का है। तो ये हो गई इसकी शेप और साइज के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं कि एक टेक्स्ट बुक में आपके एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखा हुआ है कि टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, बोथ द टेस्टिस या ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग। इसके ऊपर बेटा एक डेंस कवरिंग होती है, बस इतना ही लिखा है आपकी एनसीईआरटी में ना। और इसी को हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बेटा ट्यूनिकी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेयर होती है, आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं मेंशन एनसीईआरटी में। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर होती है। ठीक है, अब नहीं मेंशन किया है तो हम लोग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि नहीं ये आपके क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है और नहीं सीयूईटी में आने वाला है। ठीक है, दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इस कवरिंग को हम लोग ट्यूनिकी बोलते हैं। 3 लेयर होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसी में टेस्टिस में, अगर हम लोग अब टेस्टिस का थोड़ा सा एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो कुछ हमको ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एक टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि टेस्टिस में आपको कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमको ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये इन कंपार्टमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो एक्चुअली में ये जो कंपार्टमेंट्स हमको दिख रहे हैं बेटा, यही क्या है, तो यही है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ईच टेस्टिस, अच्छा कितने होते हैं, तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ईच टेस्टिस हैज अराउंड, लगभग लगभग कितना बेटा, तो लगभग लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। कॉल्ड, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन कंपार्टमेंट्स को ही हम लोग नाम देते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं बेटा, इसी में कई सारे क्या होते हैं कि एकदम हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये एकदम जो आपको हाईली क्वाइल्ड ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं टेस्टिस के अंदर, यही होते हैं बेटा, ये अपने क्या होते हैं, ये होते हैं अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ये जो हमको दिख रहे हैं, ये है अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं कि हर, मतलब अगर मान लो, अच्छा आपको पूछे कि
ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, तो दोनों टेस्टिस का अगर हम लोग इक्वल मिला के देखें तो लगभग कितने कंपार्टमेंट हो जाएंगे, 500। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको आ सकते हैं कि ईच टेस्टिस हैज 500 कंपार्टमेंट्स, ईच टेस्टिस हैज 200 कंपार्टमेंट्स, ईच टेस्टिस हैज अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बेटा एक से लेके तीन तक, मतलब या तो एक या तो दो या तो तीन, एक से लेके तीन तक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ठीक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं कि ईच लोब्यूल हैज कितना, अभी मैंने बताया 1 2 3, एक से लेके तीन तक, 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें एक्सेसरी डक्ट्स भी आपको दिख रहे हैं कई सारे, ये हम लोग आगे देखेंगे ना, मैं फिर से इस डायग्राम को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, टेस्टिस का हम लोग एलएस पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा अभी अभी मैंने बताया क्या होते हैं, 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब यहीं पे क्या होता है बेटा, तो इसी में क्या होता है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्म्स का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। दूसरी बात बेटा कि ऑन इट्स इनसाइड, इसके अंदर की तरफ, ऑन इट्स इनसाइड, ठीक है, लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बेटा, ऑन इट्स इनसाइड लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और जो दूसरा होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, जो दूसरी टाइप की सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। एक्चुअली में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर साइड होती है उसमें जर्मिनल एपिथीलियम होती है, तो जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल्स होती है इसी को हम लोग मेल जर्म सेल्स बोलते हैं या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स के बारे में अब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख के आपको बताता हूं कि ये जो अपनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, अगर मैं आपको एक एलएस बना के दिखाऊं छोटा सा, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसी होती है जनरली, अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ये कैसा होता है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा अपीयरेंस इसका होता है। ठीक है, ऐसे मान लो एक सेंटर में एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ऐसे कई सारे मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एक कंपार्टमेंट में एक से लेके तीन तक क्या होते हैं अपने अच्छा, ये डायग्राम आपकी मैं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये हम लोग केवल समझने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें जर्मिनल एपिथेलियम और मेल
स्पर्म मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं कई सारी, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलती हैं, और ऐसे कुछ क्यूबॉइड शेप की हमको सेल्स देखने को मिलती हैं। ऐसे हमको क्यूबॉइड शेप की सेल्स हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, तो हम लोग एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं। मैं फिर कर रहा हूं, ये आपकी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये क्या कर रहा हूं, आपको ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहीं पे आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी, डायग्राम से आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये कुछ हमको ऐसे दिखता है बेटा, ये एक टेस्ट हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक क्या है, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, तो यही क्या है बेटा, ये ब्लू वाली यही क्या है, हमारी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब मैं इसको वन बाय वन आपको बताता हूं। ठीक है, ये जो हमको इलोंगेटेड शेप की सेल दिख रही है, ये क्या है बेटा, ये अभी यही है अपनी सर्टोली सेल्स, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमको क्यूबॉइड शेप की सेल दिख रही है, ये वाली, ये क्या है बेटा, यही है जर्मिनल एपिथीलियम। और यही जर्मिनल एपिथीलियम, इन्हीं की सेल्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं के सेल्स को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल्स, या इसी को दूसरा नाम आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमको कई सारे छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है बेटा, तो ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई होती है। भाई ब्लड तो चाहिए ही ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, और हमको ये जो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये वाली बेटा, तो ये क्या है, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लीडिक सेल्स, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो ये है पूरा एक, अगर इजिली हम लोग देखें डायग्राम में, तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस का। अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये है अपनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जर्मिनल एपिथीलियम है, जो कि क्यूबॉइड शेप की सेल होती है। इलोंगेटेड सेल होती है, जो कि हम लोग सर्टोलाई सेल्स बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। ये क्या होता है बेटा, ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, हमारा लीडिक सेल्स होती हैं। ठीक है, लीडिक सेल्स राउंडेड होती हैं और क्या जनरली 4 to 5 के ग्रुप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले थे, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पहले मेल जर्म सेल के बारे में देखने वाले थे, कि मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया के बारे में। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया के बारे में दो बातें आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन। इसी में क्या होता है बेटा, मियोसिस। क्लास 11th में माइटोसिस और मियोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंडरगो मियोटिक डिवीजन, इसी मेल जर्म सेल्स में मियोसिस होती है, और फाइनली क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन फाइनली लीड्स टू, ये मियोटिक डिवीजन फाइनली लीड्स टू, फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है, फाइनली लीड्स टू स्पर्म फॉर्मेशन, फाइनली लीड्स टू स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, जब
इन्हीं मेल जर्म सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है, जो कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं मेल जर्म सेल्स यही फाइनली क्या बनाती हैं, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हो गया हमारा मेल जर्म सेल के बारे में। अब हम लोग आते हैं सर्टोली सेल्स के बारे में। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो सर्टोली सेल्स के बारे में केवल एक ही बात दी हुई है, और बस वही एक ही बात हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है कि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया को। तो ये क्या करती हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। भाई डिवीजन हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया में, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या चाहिए, खाना पानी भी तो चाहिए। हाँ, बिना खाना पानी के कोई काम कैसे करता है। तो यहाँ पे बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल्स। किसको प्रोवाइड करता है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया को। तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है अपना। किसका ट्रांसफर सेक्शन है बेटा, ये अपना एक ट्रांसफर सेक्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या कह सकते हैं टेस्टिस का, जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम बना के मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश की है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर्टोली सेल्स का, ये मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है। ठीक है, कैसे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो ये स्पेसेज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेज, और यहाँ पे ही ब्लड वेसल्स होती हैं, और कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में राउंडेड सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग लीडिक सेल्स बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा, तो इसके बाद हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस और लीडिक सेल्स के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है और लीडिक सेल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, डायग्राम में अभी अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये क्या है बेटा, तो रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का रीजन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है बेटा, तो कंटेन क्या क्या, कौन कौन सी सेल्स, कौन कौन से अपना, कौन कौन सी सेल्स और कौन कौन से अपने, हाँ एक तरह से क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो कंटेन, सबसे पहली बात क्या कंटेन करती है बेटा, तो यहीं पे अपने होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेल जर्म सेल है, सर्टोली सेल्स है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहीं पे बेटा क्या होता है, तो यहीं पे होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिक सेल्स। ठीक है, यहीं पे कौन सी सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसी का दूसरा नाम है बेटा लीडिक सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होंगी उसी को इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स बोलते हैं। और एक बात आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, क्या बोला है एनसीईआरटी ने, क्या कहा है, ये बात लिखी है, अदर immunological competent cells are also found,
अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स जनरली क्या होता है, कोई इम्यून रिएक्शंस होता है तो उसके लिए ये सेल्स वहां पे हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होती हैं। ठीक है, किस टाइप की होती हैं तो बहुत डिटेल में नहीं दिया है, हम लोगों को उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या क्या होते हैं, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहीं पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेटा इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स जो पाई जा रही हैं तो इसका काम क्या है, कोई कुछ ना कुछ तो इसका फंक्शन होगा। जैसे हम लोगों ने सर्टोली सेल्स देखा, मेल जर्म सेल्स देखा, इसका भी तो कोई फंक्शन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब लीडिक सेल्स के बारे में या इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में। ठीक है, लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। मैं दोबारा ये नाम अब नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स यही क्या करते हैं बेटा, तो यही मैंने कहा कि टेस्टिस का दो काम होता है, एक मेल गैमीट या स्पर्म का फॉर्मेशन, दूसरा मैंने बताया कि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स या मेल सेक्स हार्मोन कौन सिक्रीट करते हैं, तो यही लीडिक सेल्स बनाते हैं, यही इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो लीडिक सेल्स क्या कहते हैं, अच्छा पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि लीडिक सेल्स कैसे होते हैं, तो स्मॉल राउंडेड शेप के होते हैं, स्मॉल राउंडेड शेप के होते हैं एंड फाउंड या प्रेजेंट इन ग्रुप्स। ठीक है, और यही क्या करते हैं बेटा, तो यही मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, सिंथेसाइज मेल सेक्स हार्मोन, सिंथेसाइज मेल सेक्स हार्मोन। कौन से मेल सेक्स हार्मोन बेटा, एंड्रोजन्स। 4-5 हार्मोन्स का बेटा ग्रुप होता है और मोस्ट कॉमन एंड्रोजन्स कौन है बेटा, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये है पूरा टेस्टिस के हम लोगों ने एक तरह से मॉर्फोलॉजी देख ली, एक्सटर्नल कैरेक्टर कैसा होता है, ट्रांसफर सेक्शन हम लोगों ने देखा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, तो ये पूरा हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में कंप्लीट देख लिया है। अब इसके बाद जो आता है बेटा वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके किसके बारे में, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो आपको, अगर मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि मान लो कहे लीडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स में क्या आप डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एक तरह से समझ लो होमवर्क दे रहा हूं कि लीडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स में दो डिफरेंस आप मुझको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर आपको कभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स में से आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं बेटा, लीडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स में आपको 2 डिफरेंस बताना है। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, तो आप चाहे तो इजिली इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।